सभी को शुभ दिन। इस विशेष वीडियो में हम मेंढक के तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के भागों की बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है, जिसे सीएनएस कहा जाता है। दूसरा भाग परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है, जिसे पीएनएस कहा जाता है। और तीसरा भाग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहलाता है, जिसे एएनएस कहा जाता है। ये तीनों सीएनएस, पीएनएस और एनएस आगे 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। सीएनएस के 2 भाग हैं, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल और रीढ़ की तंत्रिकाएं आती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी 2 हिस्से हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक तंत्र। अब अगर हम सीएनएस की बात करें तो इसका मुख्य भाग मस्तिष्क है और दूसरा भाग रीढ़ की हड्डी है। यही वर्गीकरण यहां दिखाया गया है। तो पहला भाग है मस्तिष्क और दूसरा भाग है रीढ़ की हड्डी। यह विशेष वर्गीकरण वही है जो मनुष्यों में होता है। अब अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो यह कपाल या ब्रेन बॉक्स में बंद रहता है। तो यहाँ कपाल क्रेनियम होगा जो मस्तिष्क की सुरक्षा करेगा। अगर हम रीढ़ की हड्डी की बात करें तो यह कशेरुका स्तंभ वर्टिब्रल कॉलम में बंद रहती है। अब मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। और तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। यह वर्गीकरण मनुष्यों के समान है। अब अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करें तो इसे भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है घ्राण लोब, ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्शन शब्द का अर्थ है गंध, इसलिए घ्राण लोब्स सूंघने के कार्य में शामिल होंगे। दूसरा है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, मस्तिष्कीय गोलार्ध। यहाँ दायां और बायां सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जोड़े में होते हैं और एक अकेला डायंसेफेलॉन भी उपस्थित होगा। इसके बाद मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स होंगे। ऑप्टिक लोब्स देखने, दृष्टि में सहायता करेंगे। तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 2 भाग होते हैं। पहला भाग है सेरिबेलम और दूसरा भाग है मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब जैसा कि हम देखते हैं, मस्तिष्क का अंतिम भाग है हाइंड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में भी मेडुला ऑब्लोंगाटा अंतिम भाग है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा एक छिद्र से बाहर निकलेगा और इस छिद्र को फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। जब मस्तिष्क मेडुला ऑब्लोंगाटा से फोरामेन मैग्नम के द्वारा बाहर आता है तो हम इसे स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड कहते हैं और यह वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुका स्तंभ में प्रवेश करेगा और सुरक्षित रहेगा। मस्तिष्क के भाग के बाद हम पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर आते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वे सभी नसें शामिल होती हैं जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती हैं। जो नसें मस्तिष्क से बाहर निकलती हैं उन्हें क्रैनियल नर्व्स कहा जाता है और जो नसें स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। अगर हम क्रैनियल नर्व्स की संख्या की बात करें तो मेंढक के मामले में मस्तिष्क से 10 जोड़ी क्रैनियल नर्व्स निकलती है। इसके बाद अगर हम इंद्रियों की बात करें तो मेंढक के पास 5 अलग अलग इंद्रियां होती हैं। दृष्टि के लिए आंखें होती हैं, सुनने और संतुलन के लिए कान होते हैं, स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं होती हैं, सूंघने के लिए नाक की उपकला, नेजल एपिथेलियम होती है और स्पर्श के लिए सेंसरी पैपिलाए होते हैं। इन 5 अलग अलग इंद्रियों में अगर हम आंखों और कानों की बात करें तो मेंढक के मामले में ये अच्छी तरह से विकसित संरचनाएं हैं। लेकिन अगर हम बाकी 3 की बात करें यानी स्वाद कलिकाएं, नाक की उपकला और सेंसरी पैपिलाए, तो ये अच्छी तरह से विकसित नहीं होती है। ये केवल कौशिकीय समूह होते हैं जो मेंढक के मामले में उपस्थित होते हैं। तो वहां कौशिकीय समूह मौजूद होते हैं। अगर हम आंखों की बात करें तो आंखें गोलाकार संरचनाएं होती हैं। मेंढक के मामले में वहां साधारण आंखें होती हैं। अगर हम कानों की बात करें तो कानों में बाहरी कान अनुपस्थित होता है, इसलिए कान का प्रतिनिधित्व टाइम्पेनम द्वारा किया जाता है। और अगर हम बाहर से देखें तो हम टाइम्पेनम को बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। कान सुनने के अंग के रूप में काम करेगा, साथ ही यह संतुलन या इक्विलिब्रियम के अंग के रूप में भी कार्य करेगा।